नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। मेदिनीनगर बैरिया से एक हृदय विदारक घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। जिस घर में चंद महीने पहले शहनाई बजी थी और 2 महीने बाद उसी घर में खुशियों की बौछार होने वाली थी, वहां अब मातम छाया हुआ है। बैरिया में रहने वाले मणिकांत तिवारी की पत्नी प्रिया दुबे, जो 7 माह की गर्भवती थी, दहेज प्रताड़ना की बलि चढ़ गई। प्रिया दुबे की शादी 21 अप्रैल 2024 को बड़े ही धूमधाम से हुई थी। पड़वा कोकरसा गांव के रहने वाले अरुण दुबे ने अपनी बेटी को सपनों से सजाकर मणिकांत तिवारी के साथ विदा किया था, लेकिन ये शादी प्रिया के लिए दुखदाई बन गई। शादी के बाद से ही ससुराल में दहेज को लेकर विवाद और झगड़े होने लगे। प्रिया के पिता अरुण दुबे ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। घटना वाली रात को स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि प्रिया के मायके वाले विवाद सुलझाने के लिए ससुराल पहुंचे। थाने जाकर पुलिस की मौजूदगी में बातचीत की कोशिश की गई, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। मायके वाले रात 2 बजे वहां से लौट गए। इसके कुछ घंटों बाद उन्हें सूचना मिली कि प्रिया ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। जब वे पहुंचे तो दृश्य बेहद भयावह था। उनकी बेटी साड़ी के सहारे झूल रही थी। प्रिया इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। प्रिया के पिता ने प्रिया के पति मणिकांत तिवारी, ससुर अरुण तिवारी, सास अंजना तिवारी, देवर विवेक तिवारी और ननद रीतू उर्फ राखी के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और हत्या की प्राथमिकी दर्ज करवाई है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मणिकांत तिवारी समेत 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। प्रिया की मौत से न सिर्फ उसकी जिंदगी छीन गई है, बल्कि उसकी कोख में पल रहा बच्चा भी दुनिया देख नहीं पाया। जिस बेटी को माँ बाप ने अपनी खुशियों का हिस्सा समझकर विदा किया था, उसकी मौत ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। लगभग कल रात के करीब 8 बजे के लमसम में कॉल आया मेरे पास कि आओ हमको लेने। तो हम लोग यहाँ से गए तो वहाँ देखे पूरा हल्ला गुल्ला चालू था, घर में पूरा मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था। फिर वहाँ 1-1.5 घंटा बात करने के बाद जब वो लोग ले जाने का बात हुआ, हम गाड़ी बुलाए तो उन लोग बोला कि जब तक लिखेगी नहीं तब तक ये जाएगी नहीं यहाँ से। तो हम बोले कि जब लिखवाना है तो चलिए थाना में लिखवा के ले जाते हैं। तो वो लोग थाना के नाम पर राजी नहीं हुआ, गाड़ी को हम वापस लौटा दिए। फिर वहाँ से लमसम 1 बजे के करीब हम लोग निकल गए रात में। फिर उसके बाद सुबह में कॉल आया 9 बजे के लमसम में कि जल्दी आइए यहाँ पे। कुछ बताया नहीं गया कि क्या हुआ। वहाँ गए तो देख रहे हैं कि साड़ी के सहारे लटकी हुई पाई गई। उनके हस्बैंड फ़ोन किए कि यहाँ आइए, लेकिन वो ये नहीं बताया कि क्यों आइए, बस जल्दी बुलाए हैं। रात्रि में गए थे, इसी जो घटना हो रहा था, हल्ला गुल्ला हो रहा था, तो कॉल आया था। तो कॉल आया तो हम लोग गए तो उन लोग बोला कि लेके चले जाइए। तो हम लोग जब लेके आने के लिए गाड़ी बुलाए तो उन लोग बोले कि जब तक लिखेगी नहीं कागज पे तब तक हम जाने नहीं देंगे। तो हम बोले कि जब लिखवाना ही है तो थाना में चल के ढंग से लिखवा लीजिए। तो फिर उन लोग थाना में आने के लिए तैयार नहीं हुए, गाड़ी जो है से भिजवा दिए। अब बोले कि इसको तो मारेंगे, बहुत मारेंगे इसको। और उसके बाद फिर सुबह में फ़ोन आया 9 बजे, तो जाके देखे तो साड़ी के सहारे लटकी हुई थी।